पालिका सागवाड़ा द्वारा श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा में गोपालाचार्य गोपालानंद सरस्वती महाराज के श्री कमलों द्वारा आज एक नए गोगृह का लोकार्पण किया गया। वहीं एक गोगृह का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान गौशाला का भ्रमण करते हुए गोपालानंद सरस्वती महाराज ने गौशाला में गौ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि इस गौशाला में कम समय में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है, फिर भी एक कमी उन्हें नजर आई। उन्होंने कहा कि गौशाला में ग्वालों को ठहरने के लिए कमरे की आवश्यकता है, जिसे लेकर उन्होंने भामाशाहों से आह्वान किया, जिस पर जेठाना उप सरपंच धीरज पुत्र कांतिलाल मेहता, उदय सिंह पुत्र दयाराम परमार सागवाड़ा, मोगजी पुत्र सुखराम प्रजापत जेठाना ने मिलकर इस कार्य को पूरा करने की घोषणा की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं गौ कथा के मुख्य यजमान दिनेश खोडनिया, गौशाला समिति के अध्यक्ष ललित पंचाल, संयोजक मुकेश भोई, जितेंद्र सुथार, महेश कलाल, कर्मवीर सिंह राठौड़ सहित नगर पालिका के कर्मचारी, पार्षद एवं कई गोभक्त मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने गौशाला को आगे भी सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। वहीं गोपालानंद सरस्वती महाराज ने गौशाला में क्या कहा, सुनिए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। सर्वेश्वरी भगवती गौ माता के परम पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी गौभक्त सज्जनों, माताओं, बहनों, नगर पालिका के सभी पार्षद, नगर पालिका के अधिकारीगण, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, यहाँ की गौशाला समिति के सभी कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, संरक्षक, सबको मेरा भाव से जय गौ माता, जय गोपाल। कुछ पल ऐसे होते हैं जीवन में जिनके साक्षी बनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में एक जगह उल्लेख आता है कि कोई व्यक्ति गोदान कर रहा हो और आप केवल मात्र वहां हाथ जोड़ करके सकारात्मक भाव से खड़े रहे तो आपको भी गोदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज गौ माता के गौगृह का धेनु आवास का जो लोकार्पण हुआ है, इसमें जितने भी आप युवा, वृद्ध, सज्जन, माताएं उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से आपके सबके मन में सद्भाव है, इसलिए उपस्थित हुए हैं। तो इस लोकार्पण का पुण्य नगर पालिका को तो मिलेगा ही, लेकिन आप सब उपस्थित भाई बहनों को भी निश्चित रूप से इसका फल प्राप्त होना है। और यही हमारी वास्तविक कमाई है। इस संसार में हमें हमेशा उन्नति करनी है, जीवन में भी और जीवन के बाद भी। तो यही कुछ ऐसे साधन है जहां से हमारी उन्नति की शुरुआत होती है। उन्नति का मतलब आप बिजनेस से या पैसों से मत लगाना, वो तो आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ का फल है। उन्नति का वास्तविक अर्थ ये है कि हम जब इस लोक को छोड़ करके जाएंगे तो आगे हम किस लोक में अपना रिजर्वेशन करा रहे हैं, वो तय करना ही हमारी उन्नति है। हमारी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, सायुज्य स्थिति पा जाए या सालोक की स्थिति पा जाए, अथवा उत्तम लोक की प्राप्ति हो, ये सब कुछ ऐसे ही कार्यों पर निर्भर करता है।
गाय माता की सेवा विश्व की सेवा है। अगर विश्व से अपराध रोकना है, इस संपूर्ण दुनिया से लड़ाई झगड़े और अपराध रोकने हैं, तो गौ की सेवा इसमें सबसे अधिक समर्थ है। आज भले ही भारत के अगल बगल में दो दो बड़े दुश्मन देश खड़े हैं, लेकिन फिर भी भारत में लड़ाई होती नहीं है, और जो हुई वो भी एकदम लिमिटेड टाइम में उनको वापस भेज दिया। आज आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध कितना लंबा चल रहा है, सीरिया की लड़ाई कितने वर्षों से चल रही है, ईरान इराक में लंबे समय से खींचतान चालू है। इसका कारण वहां गौ सेवा शून्य है। आप दंड से, दबाव से किसी को बदल नहीं सकते। अगर अपराधी दंड देने से सुधर जाते या एक अपराधी को दंड देने से वह अपराध धरती से समाप्त हो जाता, तो अब तक कईयों को फांसी हुई है, कईयों को मृत्युदंड मिले, फिर भी अपराध अपनी गति से जारी है, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए लोगों के हृदय में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और हृदय परिवर्तन का सबसे श्रेष्ठ साधन गौ सेवा है। गौ की सेवा करने से स्वाभाविक क्रूर से क्रूर व्यक्ति के हृदय में भी कारुण्य भाव पैदा हो जाता है। हिंसक व्यक्ति स्वभाव से अहिंसक बनता चला जाता है, चित्त शांत होता चला जाता है, और सेवा के साथ साथ अगर उसको गव्य पदार्थों की प्राप्ति होने लगे तो उसका सत्वगुण ऊंचा बढ़ जाता है और वो मनुष्य में देवताओं जैसे गुण आ जाते हैं। और उन्हीं गुणों के प्रभाव से वो और अच्छे कर्म करके अपने भावी जीवन की सुख के विषय को स्थापित करने का वो पूरा कार्य कर लेता है। आज ये बहुत सुंदर अवसर है कि नगर पालिका ने एक गौगृह बना दिया, उसका अर्पण कार्यक्रम है, और दूसरे का शिलान्यास का कार्यक्रम है। अपने लिए सब करते हैं, लेकिन गौ के लिए किया हुआ ही वास्तविक अपने लिए किया हुआ है। एक बार एक सेठ जी से भेंट हुई, बड़े समृद्ध सेठ जी, बहुत पैसा, हजारों करोड़ की संपत्ति उनके पास। ऐसी चर्चा चली तो उनसे पूछा कि आपके पास कुल संपत्ति कितनी है। उन्होंने थोड़ा सा स्मृति पटल पर जोर दिया और याद करके बताया कि कुछ 48 लाख और ऊपर कुछ हजार रुपए मेरी प्रॉपर्टी है। पास में बैठे हुए सब लोग हंसे कि हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक होकर के आप 48 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, 48 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, कैसे सत्य हो सकती है। तब उन्होंने शांति से जवाब दिया, कहा मैंने अब तक 48 लाख रुपए के आसपास ही दान किया है, और जो दान किया है वो मेरी संपत्ति है, बाकी तो ये सब तो यहाँ पड़ी रह जाएगी, मेरी कैसे हो सकती है। तो सचमुच जितने भी शुभ कार्य हमसे होते हैं वही हमारी वास्तविक संपत्ति है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि खायो पियो अंग लागे, दान दियो संग लागे, और शेष रहे जी के जंग लागे। तो ये एक ऐसा कार्य है जो संग जाने वाला है। ये कार्य नगर पालिका ने अपने वास्तविक कर्तव्य को समझते हुए जिस भाव से किया है, इसी में ही वास्तविक सबका लोकहित है। एक साथ सारी प्रकृति का, सारी संस्कृति का हित करने का कार्य किया है। उसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय एवं सभी पार्षदों को
साथ ही साथ नगर पालिका की जो शासकीय अधिकारी हैं उन सबको बधाई भी देता हूं कि ईश्वर ने आपसे ये बढ़िया काम करा लिया। नगर पालिका है तो भारत में बहुत है, लेकिन सबके भीतर ऐसा सद्भाव आकर के इस प्रकार का सुंदर कार्य हो जाए, ये लाभ सबको प्राप्त नहीं हुआ है। देखो, किसी के कार्यकाल में हॉस्पिटल बनता है, किसी के कार्यकाल में सड़कें अच्छी बन जाती है, नालियां बन जाती है, लेकिन वो सब बिगड़ने और बिखरने वाली चीजें, आज नहीं तो कल, लेकिन ये युगों तक रहने वाला विषय है। गौशाला जब स्थापित होती है तो वो पूरे कल्प तक चलती है, और जब तक चलेगी तब तक गौ माताओं का आशीर्वाद नगर पालिका को मिलता रहेगा। हम भगवती गौ माता और परमपिता परमात्मा से इस सुअवसर पर प्रार्थना करते हैं कि आप नगर पालिका के सभी पार्षद जन, सभी अधिकारी, अध्यक्ष महोदय पर ऐसी कृपा रखें कि ये और अधिक से अधिक गौ माता की सेवा का कार्य करते रहे, जिससे इनका जीवन भी सुखमय हो और संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण सृष्टि को लाभ प्राप्त हो। ऐसी परमात्मा से हमारी प्रार्थना। और ज्यादा इस विषय पर बोलना उचित नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि किसी सद्कार्य की ज्यादा चर्चा करना फिर जो करने वाले उनके पुण्य को कम कर देता है। मैं इनके पुण्य को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए अधिक इस बात की चर्चा नहीं करूंगा। अब सिर्फ आप जो सब बैठे हुए हैं सबसे एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगा, क्योंकि शुभ कार्य में जब सम्मिलित होते हैं, पूरी कथा आपको कभी सुनने का अवसर प्राप्त होगा, उसमें बहुत एक लंबा चौड़ा प्रसंग आता है कि जितने भी शुभ कार्य जगत में होते हैं, शुभ कार्य के तुरंत बाद दान करने का एक रिवाज होता है। अभी तो अपन लघु गो कथा ही कर पा रहे हैं 7 दिन की। पूरी कथा जब होगी आप सब लोग सुनने का प्रयास करना। 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश में 1 वर्ष तक अखंड गौ कथा चलने वाली है। 10 बजे से 1 बजे का समय रहेगा और उसका सीधा प्रसारण भी वर्ष भर तक जारी रहेगा। जब जब आपको समय मिले आप आना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर आगर जिले में सालरिया करके एक स्थान है, वहाँ एक गौशाला है जिसमें भी वर्तमान में 3700 गौ माताएं विराजती है। उसी गौशाला में 1 वर्ष तक वो कथा चलेगी। उसमें छोटे बड़े सारे विषय गौ माता से जुड़े हुए आ जाएंगे, तो उसमें ये सारी बातें आएगी। कोई भी सत्कर्म हो तब दान अवश्य करना चाहिए। और गौशाला में जब आए तो कभी खाली हाथ कुछ दिए बिना विहार नहीं करना चाहिए। हमारे पुराने जमाने में एक रिवाज हुआ करता था, अगर कोई व्यक्ति के खेत और गांव के बीच में गोचर भूमि होती और वो उस गोचर भूमि में होकर के खेत पे जाता और वापस लौटता, तो जब गोचर की सीमा खत्म होती, वहां पर वो अपनी जूतियां उतार करके झाड़ देता था कि गोचर की मिट्टी का एक कण भी गलती से मेरे घर पे नहीं चला जाए। अपराध मानता था उसको कि गाय माता की कोई वस्तु का उपयोग गलती से मैं उनके निमित्त जो वस्तु है उसका उपयोग न कर लूं। तो हम सब गौशाला में आए हैं, तो यहाँ की पवित्र रज तो अपने शरीर पे लगती ही जाएगी, और गौ की रज का शरीर पर लगने का बड़ा पुण्य है। कई बार स्नान की जो विधि होती है उसमें जल प्राप्त नहीं हो पाए, ऐसी स्थितियां कई बार आती जब जल नहीं मिलता है और पूजा करनी हो, तो हमारे धर्म ग्रंथों में वायव स्नान की विधि लिखी हुई है कि जहाँ गाय माताएं चल रही हो उसके पीछे पीछे कुछ कदम चल जाओ, गौ के खुरों से उड़कर मिट्टी शरीर पर थोड़ी सी भी गिर गई तो आपके स्नान के बराबर है, आप पवित्र हो गए। तो गौ माता के चरणों की रज पवित्रता प्रदान करने वाली, और हम सब आए हैं तो हमको गौशाला में वो प्राप्त हुई है। और माँ के द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु के प्रति उत्तर में पुत्र का कर्तव्य होता है कि कुछ न कुछ देना चाहिए। तो आज
इस शिलान्यास और लोकार्पण के पवित्र समय में आप जितने भी भाई बहन बैठे हैं, आप अपनी अपनी श्रद्धा से जो हो, वहां जो घोषणाएं हो रही है वो अलग है। यहाँ पर आज के इस पवित्र कार्य के निमित्त जिसका भी जो भाव हो आप जरूर समर्पित करें और सिलसिला चलता रहे। इसलिए अभी घोषणा करें, चाहे आप वहां घोषणा करें। यहाँ पर जैसे गौ आहार गृह तो बन चुका है, एक आवास बन गया है, 2 आवास और बन रहे हैं, जल का प्रबंध हो गया है, कूप जो अपना पारंपरिक कुआं है वो भी बन गया है, आजकल का मॉडर्न ट्यूबवेल भी बन गया है। लेकिन 2 विशेष आवश्यकताएं जो मेरी मति से मुझे दिख रही है कि वो बहुत जल्दी चाहिए, तो आप में से समर्थ श्रीमंत श्रेष्ठी जन बहुत सारे यहाँ विराजे हैं, तो आप मन बनाए। मुझे न तो गौशाला की समिति के किसी व्यक्ति ने इस बारे में कहा है, ना तो संरक्षक जी खोडनिया जी ने कहा है, ना अध्यक्ष जी ललित जी ने कहा है, ना अन्य किसी कार्यकर्ता ने कहा है। ये मेरी अपनी भावना के अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अब तक मैं छोटी बड़ी करीब 4,500 गौशालाओं में भ्रमण किया है मैंने, और उसके अनुसार जो जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, वैसे गौशाला में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अभी एक ट्रैक्टर भी चाहिए गौशाला को, एक कुट्टी का मशीन भी चाहिए गौशाला को। ये सारी आवश्यकताएं, इनके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन अभी प्रारंभिक आवश्यकता में 2 कक्षों की आवश्यकता है, एक तो ग्वाल के लिए कक्ष और एक कार्यालय का कक्ष। ये 2 प्राथमिक आवश्यकता है इसके विकास के लिए, क्योंकि ग्वाल का सुरक्षित और सुखी रहना गाय माताओं के सुख के लिए जरूरी है। इसलिए आप में से जो भी श्रीमंत श्रेष्ठी जन ऐसा विचार करते हैं, क्योंकि ग्वाल की सेवा भी कन्हैया की सेवा के बराबर होती है, इसलिए एक ग्वाल कक्ष की व्यवस्था और एक कार्यालय की व्यवस्था, जहां से कार्य सुचारू रूप से यहाँ एक सज्जन नियमित रूप से यहाँ प्रतिदिन आए, बैठे और यहाँ के कामकाज को संभाले, छोटी मोटी बैठक भी उसमें हो जाए। तो ये 2 प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति आज के इस शुभ अवसर पर अपने को करनी है। तो जिसका भी भाव हो अपने परिजनों की स्मृति में कि भाई हम एक कक्ष बनाएंगे, तो ऐसे भाई अपनी भावनाओं को अभी व्यक्त कर सकते हैं इस स्थान पर भी। और मान लो घर पे थोड़ा पूछना हो, आजकल ये भी दबाव रहता है कि हमको पूछा नहीं, तो आज कथा से पहले पूछ के ये भाव व्यक्त करने। हमारी ऐसी भावना है कि ये उद्घोषणा आज ही हो जानी चाहिए, कल पर नहीं जाना चाहिए विषय। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो इसी बहुरी करे लो कब। तो ये 2 पवित्र कार्यों के लिए अगर अभी हो जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कम से कम आज तो हो ही जाना चाहिए। और आप सब समर्थ हैं यहाँ बैठे हैं जो, और इस प्रकार के कार्य करने के बाद सामर्थ्य और बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए अपने सामर्थ्य को और अधिक समर्थन प्रदान करने के लिए अपने भावों का प्रकटीकरण करें। और बाकी एक लघु दक्षिणा आप यहाँ से पधारने से पहले सब गौग्रास के रूप में यहाँ छोड़ करके जाएं। आप सब अति व्यस्त हैं, कथा में भी नियमित आ रहे हैं, फिर भी आपने इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इस पवित्र पल के आप सब साक्षी बने, इसके लिए आप सबको बधाई। आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। नारायण नारायण नारायण। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।